हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूर्योदय लर्निंग सेंटर। देखिए अभी हम अपने एक नए सेटअप के साथ में ये पहला वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी इस सेटअप का जो उद्देश्य है वो इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी बात को सुन पाएँ, जिससे कि वो समझ पाएँ कि आखिर वहाँ जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वहाँ कमियाँ कहाँ हो रही हैं। ठीक है ना। तो देखिए अभी जैसे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम्स हैं या फिर आपका जैसे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो उनके एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है या फिर आपका एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस प्रकार के जो भी स्टूडेंट हैं वे सभी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब उनका समय आ गया है कि वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। बेहतर तरीके से करने का अर्थ है कि जो भी चीज़ें आपने अब तक की हैं उन्हें एक तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जब आप उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे तो इसके बाद ही आप अपना एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ा है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब आपने जो एंड मोमेंट आ रहा है ना, इस टाइम पीरियड में अपना मेहनत नहीं किया या फिर आपने अब तक जो मेहनत की है उसको अरेंज नहीं किया है, तो ये मान के चलिए कि आपके सामने रिविजन टाइम आएगा। जैसे एग्जाम बिल्कुल आपके एकदम नज़दीक आ जाता है, उस टाइम पे हम रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन के टाइम पर हमारे शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। आप एक कमी और करते हैं, बहुत से स्टूडेंट मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, जैसे मैं भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, कि वे बच्चे क्या करते हैं, वे आपका शॉर्ट नोट्स जैसे बना रहे हैं या फिर आपका जो भी अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए रिवाइज नहीं करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, रिवीजन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अपने को समय देने की ज़रूरत है। ये जो रिवीजन है आप फ्रिक्वेंटली टाइम पे आप करते रहें, समय पे, जैसे आपने 8 दिन बाद एक रिवीजन लगा दिया, 10 दिन बाद लगा दिया, तो एक पर्टिकुलर अपना एक रूटीन बना लीजिए जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपना जो सिलेबस है उसको मेमोराइज कर पाएँ। आपको क्या करना है, आपको माइंड मैप बनानी चाहिए जो भी आपके टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने सपोज परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज में क्या है, मान लीजिए आपने अगर परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है तो परसेंटेज के अंदर ना आप देखेंगे बहुत प्रकार के आपके कंसेप्ट्स आते हैं। जैसे अभी इसमें क्या है ना, इसमें आपका वृद्धि पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। वृद्धि के अलावा इसमें आपका कमी पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें दोनों कमी या वृद्धि इस पर आधारित आपके प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें आपका चुनाव पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। इसमें आपका क्वांटिटी पर आधारित, अर्थात आपका जो भी क्वांटिटी है, जैसे वस्तुओं की खरीद पर आधारित, वस्तुओं पर आधारित, उनके निर्माण पर आधारित, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आपका जनसंख्या का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या, कई बार ऐसा होता है कि इसमें आपका प्लस भी हो रहा होता है या फिर आपका नेगेटिव अर्थात आपका कमी भी हो रही होती है। ठीक है ना, कई बार आपका क्या देख रहे हैं आप, कमी हो रही है, अर्थात आप देख रहे हैं कि कई बार आपका जो जनसंख्या है उसमें आपका कमी हो रही है या फिर आपका जनसंख्या में आपका वृद्धि हो रही है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपने चुनाव पर आधारित प्रश्न बना दिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बना दिए। इसमें आपका एरिया एंड वॉल्यूम आ जाता है, एरिया एंड वॉल्यूम अर्थात क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित आपके प्रश्न आ जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान देना है, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना। इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी आप बनाते हैं इसमें। तो जिस प्रकार से जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो अब आप देख पा रहे हैं मैंने एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, इनको भी मैं एक एक करके अपना पढ़ रहा हूं। अब मैं ये देखूंगा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो क्या मेरा ये टॉपिक कवर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैंने कमी पर आधारित प्रश्न किए हैं, मैंने लगाए हैं। तो आपको इस प्रकार से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी चीज छूट नहीं रहा है। तो सिलेबस को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे तभी एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। देखिए आपको ना स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको चाहिए। अर्थात अभी तक आप लोगों ने अपने समय को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो इसका अर्थ है कि आप टाइम तो दे रहे थे लेकिन आउटपुट आपका बहुत कम आ पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, हम सिस्टम के साथ नहीं चल रहे हैं। सिस्टम के साथ अगर हम नहीं चलेंगे ना तो ये मान के चलिए कि हमारी तैयारी
हमारे लिए साथ नहीं देगी हमारे रिजल्ट में। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, जो भी टॉपिक पढ़ा उसका माइंड मैप बना लिया। हमको क्या देखना है, एक चीज का और विशेष ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट भी आपका एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत से स्टूडेंट जैसे अभी एग्जाम्स नजदीक आते जाते हैं ना, तो उनके ऊपर ना बहुत सारा हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर का मतलब है कि वो जब उनके पास में पर्याप्त समय था तब उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि आपका टाइम जो है बेसिकली घटता जा रहा है, टाइम घट रहा है, आपका टेंशन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम इन द सेंस कि सही समय पर आपने सही चीज करने की कोशिश नहीं की है। सीधा सीधा इसका अर्थ यह है, अगर आपने सही समय पे सही चीज की होती, अर्थात आपको ये पता होता कि मेरे पास इतना समय है और इस समय को मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को एक पर्टिकुलर टाइम देते और उसी टाइम पीरियड में उस चीज को कर रहे होते, ठीक है ना। तो आपके सामने जो भी समस्या है ना छोटी छोटी, उन समस्याओं पे आप फोकस करिए। समस्या आप टाइम टेबल एक बनाइए अपना। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। फ्रीक्वेंटली आप अपने थोड़ा ना हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को चेंज करने की जरूरत है। अभी बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन वो कई बार अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हेल्थ खराब हो जाएगी तो आपका जो भी 8 से 10 दिन का पीछे का प्रोग्रेस है ना, वो एकदम खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वीक महसूस करोगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें, ठीक है ना। तो आपको अपने जो भी कहते हैं ना मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है हर चीज का। इसमें मैनेजमेंट आपके हेल्थ का भी होना है, इसमें आपकी पढ़ाई का मैनेजमेंट भी होना है, आपको मोबाइल कितना चलाना है या सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करना है, ये चीजें भी आपको हर चीज अपने टाइम जोन के हिसाब से डिसाइड करनी होगी। जब तो ये सारी चीजें आप करेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप अब एक रिदम में आ रहे हैं कि आप अब एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। अगर आप बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे ना, तो बहुत आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता है, अब देखो एक चीज और है, आप ना अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। एनालिसिस कैसे करना है, आप अपना ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट, इन पॉइंट को भी आपको देखना होगा। कैसे, स्ट्रॉन्ग एरियाज की अगर बात की जाए, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप ये देखिए आपके पास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे मान लीजिए मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, या फिर आपका इंग्लिश हुआ, फिजिक्स स्टूडेंट है मतलब 12th या 11th में, केमिस्ट्री हुआ या आपका बायो हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में से आपका बेहतर कौन सा है, अर्थात आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना डिसाइड करना है। इसी प्रकार से आपको अपना वीक पॉइंट भी डिसाइड करना है। जब आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को जान जाएंगे ना, तो आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपको फोकस किधर करना है। फोकस आप अपने वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करिए। वीक एरियाज को फोकस करने का मतलब है आप उनको 1 बाय 1 टैकल करते जाइए, ठीक है ना। सपोज दैट आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री आपको परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अब आपको पता लग गया कि ये मेरा वीक एरिया है, तो केमिस्ट्री के लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर आप केमिस्ट्री में लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको नजर में आएगा कि केमिस्ट्री भी अब आपका वीक पोर्शन से स्ट्रॉन्ग पोर्शन की ओर शिफ्ट हो गया है। इसी प्रकार से और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से बच्चे इंग्लिश में शिकायत करते हैं, तो इसमें भी आपको यही चीज डिसाइड करनी है। सेम इसी तरीके से अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, उन्हें भी अपना वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट पे आपको फोकस करना है। तो आपको ना ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी खुद ही कि आप क्या चाहते हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया, सपोज दैट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इसके अलावा आपका जीएस है, इसके अलावा आपका हिंदी है, या फिर आपका इंग्लिश है। इसके अलावा आप देखेंगे अभी आपका जैसे कॉम्पिटिशन कंप्यूटर का भी एक पार्ट आ रहा है हमारे दिल्ली एग्जाम्स में, ठीक है ना, दिल्ली कांस्टेबल के लिए। तो अब आपको ना डिसाइड करना है यहाँ पे, फिर से वही चीज आपको एनालिसिस करना है अपने बारे में। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कैसे उस शत्रु से लड़ पाएंगे जिसके सामने आपको अपनी चुनौती पेश करनी है। तो देखिए आपको क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए आपका मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आपने मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपने इधर दे दिया है ऑप्शन में। इधर इसके बाद में आप देख रहे हैं कि आपका ना वीक एरियाज की अगर बात की, सपोज दैट आपने कहा कि अभी हमें कंप्यूटर नहीं आता है, तो आपको पता लग गया है, आपने क्या किया, एनालिसिस कर लिया है। एनालिसिस करने के बाद में आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा आपका जीएस आपका वीक पोर्शन में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है,
आप ये देखिए आखिर ये वीक क्यों है, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये वीक इसलिए हो सकता है आपने इनके लिए टाइम ना दिया हो सकता है आपने इन्हें जब पढ़ने के टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की अगर जरूरत है आपने कहा हो नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं, मैं तो इसे क्विट कर देता हूं। बेटा आपके क्विट करना ना ऑप्शन नहीं है ना, अगर आप देखेंगे क्विट करना ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्शन? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेबस पे फुल कमांड होना जरूरी है। अगर कमांड फुल नहीं है तो आप कैसे फाइट कर पाएंगे? तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे हम तो भाई इसके लिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना तो बेटा पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना है आपको। मुद्दा ये नहीं है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुद्दा ये कि आपके पेपर में वो आना ही आना है और वो आपको पढ़ना ही है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप क्या करें, हर चीज का एनालिसिस करें। वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके जो भी हैं उनको आप एक बार एनालिसिस करने के बाद में उन पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। जहां भी आपको वीकनेस नजर आ रही है उसके लिए आप जो भी सोर्स या जिन भी आपका रिसोर्सेज की जरूरत है उनको आप अरेंज करिए और उसके बाद में आपको धीरे धीरे वर्क करेंगे तो यही चीजें आपका वीक पोर्शन से हट करके ना ये सारी चीजें आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं खासकर गर्ल्स स्टूडेंट की, वे क्या होती हैं आपका मैथ्स को लेकर के ज्यादा भयभीत रहती हैं। भयभीत क्यों हो रही हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि इसके पीछे का जो कारण है ना वो कुछ ज्यादा बड़ा कारण नहीं है, आपके जो बेसिक्स है ना, आपको बेटा बेसिक्स पे वर्क करना है। बेसिक्स पे वर्क करने का अर्थ है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपके बेसिक्स में, जैसे आपने कहा कि बोर्ड मास का रूल है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके बेसिक कंसेप्ट में आपका परसेंटेज हो गया, आपके लिए इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ये ऐसे पोर्शंस हैं जिनका एप्लीकेशन हर टॉपिक के अंदर मिलेगा, इसीलिए आपको ये जरूरी है कि आप इन टॉपिक्स को एडवांस में प्रिपेयर करें। ये वे टॉपिक्स हैं जो आपको हर जगह हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अगर ये आपको हर जगह हेल्प कर रहे हैं तो आप इस बात को डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये तो आने ही आने चाहिए, इस प्रकार के टॉपिक्स जो भी हैं आपके रिलेटेड वाले, ठीक है ना।